हेलो गाइस, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं स्कूल बॉय रन। तो हमने भी जो स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। छोटे-छोटे बच्चों को लेकर जो वहाँ से भागते हुए नजर आए। क्या कर रहा है? गेम खेल रहा है शायद। आतंकवादी पुलिस की भर्ती मम्मी ने बुलाया। अनंतनाग से पहलगाम की दूरी तकरीबन 40 किलोमीटर की है और यहाँ से बैतूल की दूरी 5 किलोमीटर है। Did you finish your homework? Then show me your last journal. हमने वाली जगह के भूगोल को समझे। मेरी एक तरफ व्याकरण का पुराना वीडियो है, यानी कि हमने दूसरी ओर आज के Teacher's note means behaved in class. was goofing off. And yet you want to play outside. You should be ashamed. Go study. No going out for you. He's grounded today. And watch out. If I see you slinking around, I'll rough you up real good. दोपहर करीब 2 से 3 बजे के बीच का वक्त था। नेक्स्ट कमेंट में बताना और हम कौन सी गेम को स्किप करें। ये नया वीडियो का ऑडियो आपकी I need to find a way to sneak out of the ये house. बुक बंद हो गई। बकवास से बुक है शायद, ये मैथ की लग रही है। तो अब हमने स्किप करना है। हम करने इसमें देखते हैं। इसे बंद कर देते हैं। कौन चला रहा है? चलिए गाइस, अरे ये भी चार्जर मिला है। इस वीडियो को देखकर ऐसा अंदाजा लग रहा है कि शायद वहाँ पर अपना वीडियो बनाने के लिए कोई सैलानी मौजूद थे और ये रील शूट कर रहे थे। उसी दौरान अचानक से ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज आती है, जिसके बाद आप देखेंगे कि ऐसे लोग अपने वहाँ से वो मूव करने की आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ की भी नहीं है कार। ये तस्वीरें आपके सामने है आतंकी हमले के वीडियो सामने आए हैं। आमतौर पर लोग लोगों पर जाते हैं, फोन करते हैं, फोटो क्लिक कराते हैं। ये तो कौन नहीं रखा है, बात है। और फायरिंग की आवाज पीछे आप सुन पा रहे हैं। उनका रील शूट हो रहा था, उसी दौरान फायरिंग की आवाज आने लगी, जिसके बाद ये पलट कर दूसरी तरफ देखते हैं और फिर वहाँ से मूव करने की कोशिश करते हैं। हमले के दौरान की ये तस्वीरें और ये तस्वीरें किस तरह से वहाँ पर हमला किया गया। और एक और बड़ी खबर आप तक पहुँचाते हैं। आपको बताते चले कि अपने परिवार के साथ आईटी के एक अधिकारी पहुँचे हुए थे। हमें बस ऐसा पकड़ाना नहीं है, पकड़ा जाए और इसमें किचन में खड़ी रही बस सोता चाहे ईजी मोड पे ये लोग थोड़ा सा पकड़ लेते बोलते मोड पे ही देखिएगा। आज हम लोग प्रैक्टिस मोड पे खेल रहे हैं। चलिए गाइस, आप देखते हैं दो डटी क्लास हो गया होगा। इसके अंदर वीडियो खोल के रखी है, उस वीडियो से हमें बाहर जाना है। फिर हम ये काम मैंने बहुत सारे यूट्यूबर देखे, अभी तो एक यूट्यूबर घूमने के लिए गई थी चित्रा, वो अपने वो परिवार के साथ गई थी क्योंकि दिल्ली में अक्सर कोई अकेले नहीं जाता छुट्टियां मनाने या फिर वीकेंड मनाने जाता है। जिस तरह से हैदराबाद के रहने वाले आईबी के एक अधिकारी की बात है तो बताया जा रहा है कि वो कश्मीर में थे और पहलगाम जाने का प्लान बनाया और आज जैसे वो पहलगाम में थे तो उनके परिवार के सामने उनकी जो आतंकी ने हत्या कर दी। हत्याकांड के खिलाफ जम्मू में काफी रोष है चित्रा और जम्मू में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कल यानी बुधवार को जम्मू बंद का आह्वान किया गया है और यह आह्वान इस आह्वान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने इस बंद के आह्वान किया है। व्यापारी को राजनीतिक पाइप लगा देते कल जम्मू में बंद होगा और इसके अलावा सभी राजनीतिक दल, सभी सामाजिक दल और सभी व्यापारिक संगठन इस हमले के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और जिस तरह से इस बर्बरतापूर्ण हमले को आतंकियों ने अंजाम दिया है और लोगों को मारा गया है तो जम्मू में इसका इसकी रिप्लिकेशन देखने को मिलेगी और लगातार जम्मू की सड़कों पर
यहाँ पर जो है प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन न केवल इस हमले के खिलाफ होगा बल्कि इस हमले की जड़ पकड़ने वाले पाकिस्तान के खिलाफ ही होगा। और अभी भी हमने देखा कि लगातार यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और मांग एक की जा रही है केंद्र सरकार से कि अब पाकिस्तान वो समय आ गया है जब पाकिस्तान को उसके किए गए सजा दी जाए। तमाम ऐसी मीडिया रिपोर्ट है अजय जो ये रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए कर्नाटक के मजदूरों का जो आखिरी वीडियो हमने भी चलाया एबीपी न्यूज ने उनकी पत्नी उन्होंने बताया से कहा कि मेरे पति को मार दिया है, मुझे भी मार दो। इस पर आतंकवादियों ने कहा मुझे नहीं मारेंगे, जाओ मोदी को जो तस्वीरें चलाई कर्नाटक उसके पहले 10 दिन पर दुकानें पर तमाम इस तरह के मौके सामने आ रहे हैं। यानी कि एक बात बिल्कुल साफ है, आतंकवादी पूरे खाते को फिट करके अपने घर में आए थे कि जो हिंदू उनको मारेंगे। जी चित्रा बिल्कुल। और मैं एक चीज और बता दूं कि इस बाबत ऑलरेडी पहले से ही सुरक्षा एजेंसी ने अलर्ट भी दिया था। प्लेस को टारगेट बना सकते हैं आतंकियों। साथ में जो बात आप चित्रा कह रही है ये ऑलरेडी अलर्ट में थी कि वो गैर कश्मीरियों को निशाना बना सकते हैं। तो ऐसे में ये अलर्ट पहले से था। और इस तरह से चित्रा ने बताया कि पहला मौका नहीं है कि इस तरह से नाम और मुझे याद है थोड़े समय पहले कश्मीर घाटी में एक प्रिंसिपल की दोनों से उनके आधार कार्ड और आई कार्ड देखे गए थे। उसके बाद पुष्टि की गई थी कि वो हिंदू है। उनमें से प्रिंसिपल जो थी वो महिला थी, वो जम्मू के सांबा की रहने वाली थी। तो ऐसे इस तरह से चुनकर मारने की, हालांकि आज की घटना बहुत बड़ी है लेकिन चुनकर मारने और हिंदुओं को टारगेट करना कहीं ना कहीं एक प्लानिंग का हिस्सा है। क्योंकि अगर इस हमले की भी बात करें तो इनको पहले से था चित्रा की दक्षिण कश्मीर के किसी टूरिस्ट प्लेस को जो है अटैक किया जा सकता है और वहाँ पर गैर कश्मीरी और हिंदुओं को निशाना बनाया जा सकता है। और इसके साथ ही इस अलर्ट में ये भी कहा गया था कि पूरी रैंकिंग करके इस इलाके की गए हैं, मतलब कि किस समय यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, कब यहाँ चहल कदमी ज्यादा होती है और कब और कहाँ किया जाए इसकी बात कर रहे हैं। आतंकी है उनको स्क्रीन फूट गई एक बार, सारा कार्ड फैल जाएगा। स्लो कर दे रहा सहारा लिया गया है। स्क्रीन को जो ये है, ये जो है ये फूट जाएगा ना, दूसरी स्क्रीन रख सकती है ना, ये लग रही है पाकिस्तान में इन आतंकी इसके ऊपर वैसे स्क्रीन है जैसे मोबाइल में है। मम्मी कूलर अंदर लो। आवाज अब उसको राजधानी दिल्ली में ये अलर्ट जारी किया गया है। पर्यटन स्थलों महत्वपूर्ण जगहों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आतंकवादी को टारगेट करने के बाद उनको गोली मारी हमले के बाद अब राजधानी दिल्ली में भी अलर्ट हो गया है। पर्यटन स्थलों और महत्वपूर्ण जगहों पर कड़ी नजर रखनी जा रही है और हर संदिग्ध दिखाई दे दिल्ली के अगर आप संदिग्ध व्यक्ति आपको नजर आता है तो फिर आप दिल्ली पुलिस को इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दी। दिल्ली पुलिस को बकायदा इसके लिए इससे पहले आपको पता होगा और इस समय श्रीनगर में वो बैठक चल रहा है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर वीआईपी विमान से वहाँ पर उनकी बड़ी बैठक जारी है। लेकिन ये भी आपको बताते थे आतंकी संगठन सीआरपीएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। एक चिट्ठी के जरिए उसने बताया है कि ये हमले को उसने ही अंजाम दिया। सीआरपीएफ का पूरा नाम है। ये लश्कर तैयबा का जो 2019 में विकसित ये पाकिस्तान की आईएसआई जो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में सक्रिय है।
बनने के बाद अभी हम लोग मुश्किल से बच्चों में उसके बाद देख लेते हैं कि मैं लैपटॉप खराब हुआ के बाद से सरकार जिस तरह से कश्मीर में हालात बदलने के लिए प्रतिबद्ध थे, जिस तरह राज्य में टेलीकॉम बढ़ा, उसे धीरे करने के लिए टीआरएस के पाकिस्तान और मोर्चा गठबंधन के बदले पर गैर कश्मीर ताकि कश्मीर का मुद्दा हमेशा सुलझता रहे। पर्यटकों के साथ इसने कई बार सुरक्षा बलों को भी टारगेट किया था। 21 अक्टूबर 2024 को गाजियाबाद में हमला हुआ, जिसमें 11 और 6 प्रवासी कामगारों की हत्या कर दी गई। 9 जून 2024 को रियासी में 3 यात्रियों के बस में हमला हुआ, जिसमें 9 लोग मारे गए, 41 घायल हुए। 7 अक्टूबर 2021 को श्रीनगर के एक स्कूल में एक हिंदू एक सिख यानी कि 2 गैर मुस्लिम हत्या हुई। उनके आई कार्ड कंफर्म करके फिर उनको मारा गया। 23 दिसंबर सीआरपीएफ के जवानों पर ग्रेनेड फेंके थे, हमले में 2 घायल हुआ था। 3 मई 2020 को एक कर्नल, एक मेजर और एसओजी के इंस्पेक्टर समेत 5 जवानों की टीआरएस के हमले में जान गई थी। 18 अप्रैल 2020 को सोपोर में सुरक्षा बलों पर हमला हुआ, जिसमें 3 लोग मारे गए, घायल हुए थे। वैसे नहीं आ रहा था। में टीआरएस ने 2023 की रिपोर्ट निकाली थी, जिसमें जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक 68 हमलों का उसके दावा किया गया। एक बात तो देखने की है कि आतंकवादियों ने गैर मुस्लिम पुरुषों को गोलियां मारी। मरने वालों के ठंडी हवा चाहिए। पहलगाम में आतंकवादियों ने हिंदू पर्यटकों पर जो हमला किया, वो भी इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 के पैटर्न को किया गया। हमारे हजारों I want to show my hotel. These are suites for VIP clients only. The service is excellent, so you have to tip a lot. We have our own parking lot, so customers know we will take care of their cars. The hotel is popular, so there are plenty of customers. Business is good and growing. Join me, have fun. एम्बुलेंस सर्विस के लोगों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि कम से कम 18 गाड़ियों को बाईसर घाटी से पहलगाम तक लेके आएंगे और कम से कम 26 लोग ऐसे थे जो शव थे, मृत्यु हो चुकी थी, उनको वो यहाँ लेके आएंगे। मैं बता दूं कि आपसे थोड़ी देर पहले अस्पताल में कुछ हलचल थी। देखिए यहाँ पे कुछ जो मृतकों के शव रखे थे, उनको यहाँ से हटाने का काम, उनको यहाँ से श्रीनगर की तरफ ले जाने का काम शुरू हो गया है। इसीलिए यहाँ पे जो परिवार हैं उनके रोने की थोड़ी दूर हटा दिया गया है। यहाँ पे अस्पताल के सामने हमें रुकने की अनुमति नहीं दी जा रही है, इसलिए आपको दूर हटाया गया। अस्पताल में क्या हो रहा है इस टाइम ये तो नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पे भी हमारे कानून में रखने की आवाज आ रही है, जिसके साथ ये लग रहा है कि कुछ हलचल वहाँ पे हो रही है। हो सकता है कि जिन लोगों के शव इस अस्पताल में मौजूद है उनको यहाँ पे श्रीनगर की तरफ ले जाने का काम शुरू हो गया होगा, क्योंकि जितने भी लोग की मृत्यु हो गई है सरकारी तौर पर जो आंकड़ा बताया गया है वो 4 है या फिर 28 है। सभी को घर भेजना तो है, इसीलिए पहलगाम से उनको श्रीनगर ही ले जाना पड़ेगा। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 3 दिनों से लगातार क्लाउड बर्स्ट की वजह से बंद है, इसीलिए हवाई मार्ग से ही शवों को उनके परिजनों के पास पहुंचाया जाएगा। जिन लोगों को जो लोग इसमें हमले में बच गए, जिनके परिजन जख्मी है या जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको भी यहाँ से श्रीनगर की तरफ ले जाने का काम अब रात तक चलेगा और कल सुबह ही इनको उनके परिवार उनके पास जा रहे देश के विभिन्न इलाकों में देखने का काम होगा। तस्वीर घाटी नहीं मौजूद है तो इस पूरे काम की
खतरे को अपने सामने करेंगे, इसका निरीक्षण करेंगे, उनको पल पल की जानकारी दी जाएगी। इस बाबत भी हमारे पास जो है जानकारी आई है। लेकिन कुल मिला के इस समय सबकी नजर उस बैठक पर है जो इस समय गृह मंत्री ले रहे हैं, जिसमें एलजी प्रशासन और पुलिस और अर्धसैनिक बल के साथ खुफिया एजेंसियों के लोग भी शामिल हैं। इसके बाद जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, यकीनन आतंकी हमले से पूरा का पूरा देश जानकारी आएगी आप तक पहुंचाएंगे। एलजी मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला इस बैठक में आपके पास है। दिल्ली में बड़े अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई थी। उसी दौरान सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोदी का भी फोन आया, उन्होंने हमले की पूरी जानकारी दी थी। हमारे साथ आशीष सिंह हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। भारत दौरे पर भी उसकी ओर से इस हमले की निंदा की गई है। इस बाबत क्या खबर देंगे आप, और आईबी अधिकारी को लेकर भी आप जानकारी साझा करना चाहते हैं? आपने पहले बता दिया दर्शकों को कि एक हैदराबाद जाने वाले आईबी के अधिकारी की भी इसमें मौत हुई है। जो हमारे पास जानकारी है एडिशनल वो ये कि वो एक सेक्शन ऑफिसर थे, टेक्निकल डिवीजन ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो के गेस्टेड ऑफिसर होते हैं। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पर अपने परिवार के साथ गोली मारी उनसे मजहब कर आतंकियों ने। उनकी वाइफ और पत्नी और दो साथ में थे। तो बड़ी निर्मम हत्या की गई है। जितने भी लोगों को वहाँ मारा गया है, नरसंहार किया गया होगा। वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से कंडेम किया गया है, व्हाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट आया है। मेरी जानकारी है कि कल आगरा का दौरा करना है यूएस वाइस प्रेसिडेंट को, वहाँ पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। कम से कम उन्होंने अपने उस दौरे को फिलहाल रद्द नहीं किया है। तो अमेरिका की तरफ से जरूर इसको कंडेम किया गया है, इस पर बयान जारी किया गया है। और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आप ठीक कह रही हैं, होम मिनिस्टर एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग ले रहे हैं। और उसके बाद ये देखा हुआ कि आज रात या कल वो जाकर के घायलों से मुलाकात करते हैं। इस बीच नंबर काउंटिंग हो रहा है। 27-28 लोगों के मारे जाने की खबर हमें मिल रही है। मृतकों की संख्या चल रहा है, हो सकती है। स्केलेटर लग गए चले गए। अभी थोड़ी देर पहले जैसा आपको बता रहे थे, इस ओर भी इशारा जरूर मिल रहा है, पर वी विल वेट कि आते हैं रिफॉर्म लोग हैं, शायद कुछ विदेशी नागरिकों को भी जानकारी आशीष आप दे रहे हैं और तस्वीरें लगातार ग्राउंड जीरो की पहुंचा रहे हैं, जिसने आज पूरे हिंदुस्तान को स्तब्ध करके रख दिया है। आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर हिंदुओं की टारगेट किलिंग की है। और आपको बता दें, सालों के बाद इस तरह दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी को अंजाम देने के वहाँ पर नापाक साजिश की। जनित दर्शकों को पहले भी मैंने बताया कि 2019 में पुलवामा के बाद को सबसे बड़ा आतंकी हमला है। और गैर मुस्लिमों की टारगेट किलिंग के हिसाब से देखें तो कश्मीर में 20 साल बाद हिंदुओं की ये सबसे बड़ी किलिंग है। एनसीटीपी यानी कि साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में 2001 के बाद से कई मुसलमान हुए। श्रीनगर में 1 अक्टूबर और एक और बड़ी खबर आपको पहुंचाते हैं कि जो भारत के दौरे पर हैं, उन्होंने पहलगाम की निंदा की है। लेडी बेंस की ओर से पहलगाम में ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, उन्होंने उसकी निंदा की है। भारत दौरे पर है लेडी बेंस बड़े शब्दों में निंदा करते हुए जल्दी जाना पहलगाम में हुआ हमला ये कहा है इस बारे में पहले
फिर से इस पर जो ट्वीट करके बाय अमन शहीद extend our condolences to the victims of this devastating terrorist attack in Punjab. They have been overcome with the people of this country, which people are fought and prayers are with them as they mourn this horrific attack. उन्होंने कहा कि पूरे भारतवर्ष के लोगों के साथ हमारे थॉट्स और प्रेयर्स हैं। बाय बाय यार, चलिए लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।